सक्रिय राजनीति में 1990 में आए। 90 से लेके अब तक हम जनता दल के जुथ के 12 साल अध्यक्ष रहे। युवा जनता दल से लेके राष्ट्रीय युवा जनता दल तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। 2015 में हम करागर विधानसभा लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। अच्छा। उस समय एनडीए गठबंधन था। 2020 में हम भभुआ विधानसभा चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। नीतीश कुमार जी भी पिछले वर्षों में बहुत सारे काम किए, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी आज के वर्तमान परिवेश में जो जड़ता आ गई है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक उम्र होता है, हर व्यक्ति का एक उम्र का पड़ाव होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस अपने उम्र के पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव में जड़ता आ गई है। मुख्यमंत्री जी के अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, मुख्यमंत्री जी को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा डालते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है भभुआ विधानसभा में, और भभुआ से राजद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद है। ये इनसे बातचीत करते हैं। एबीएन प्लस में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग छात्र जीवन के बाद सक्रिय राजनीति में 1990 में आए, और इसके पहले भी हम 3 चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 में हम करागर विधानसभा लड़े थे वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। अच्छा। उस समय एनडीए गठबंधन था। 2020 में हम भभुआ विधानसभा चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से, और उस समय तीसरा मोर्चा था। 37,000 प्लस वोट भभुआ विधानसभा में आया, जो अब तक का रिकॉर्ड है कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में कोई चुनाव लड़ा भभुआ विधानसभा में, उतना वोट किसी को नहीं आया। आज जो परिस्थिति बनी है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में और पूरा महागठबंधन बिहार में, जो बदलाव का परिदृश्य दिख रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में हैं, और बिहार के सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार जी भी पिछले वर्षों में बहुत सारे काम किए, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति का एक उम्र का पड़ाव होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस अपने उम्र के पड़ाव पर हैं, पड़ाव में जड़ता आ गई है, विकास एक तरह से थम सा गया है। और मुख्यमंत्री जी के अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, इस तरह के जो चेहरा वहां बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा डालते हैं। आपने देखा होगा पूरे बिहार में कि 101 भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने आपस में सीट बंटवारा कर लिया, लेकिन उस बंटवारे के खिलाफ जब माननीय मुख्यमंत्री जी की चेतना जगी तो उन्होंने उस फैसला को नकार दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह गठबंधन पूरी तरह से गलत है, और उन्होंने बांटे हुए टिकट पर अपना पुनः उम्मीदवार देना शुरू किया, जिसमें कैमूर जिला का भी एक सीट है, चैनपुर वाला। इस तरह से देखा जाता है कि अभी का जो परिवेश है, इस परिवेश में बिहार में पूर्णतः बदलाव के मूड में बिहार की जनता आ गई है, और हम समझते हैं कि 2025 का जो चुनाव है बिहार में निश्चित रूप से बदलाव होगा। अभी देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं महिलाओं के लिए काफी सुविधा दे रहे हैं, जैसे कि जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया दे देना, रोजगार के लिए साधन दे देना। तो इस तरह से कैसे आप लोग बिहार में अपना स्थान बना पाएंगे? देखिए, यह सब कॉपी पेस्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार के सत्ता में हैं, कोई पहली बार सत्ता में नहीं है। आपको याद होगा जब श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उस समय बिहार में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन 400 रुपया का जो मिलता था सहयोग के रूप में, वो राबड़ी देवी के कार्यकाल के समय का लागू था। और 20 साल के बाद जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा करना शुरू किया बिहार के लोगों के बीच कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 400 से बढ़ाकर पेंशन को 1500 करेंगे, और हम समझते हैं उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और युवाओं को बिहार में हम युवा आयोग का गठन करेंगे। कई तरह की बात जब तेजस्वी यादव बोले, और उनके बोलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की चेतना जगी और कॉपी पेस्ट किए। हालांकि वो भी कॉपी पेस्ट में पिछड़ गए। पेंशन को 1500 देना था तो उन्होंने 400 से बढ़ा के 1200 किया, 1100 किया। और बिजली जो हम लोग 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे थे, तो बिजली को उन्होंने 125 यूनिट देने का वादा किया है। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
एक घटना सिर्फ और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब पिछला 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जब घोषणा किए कि बिहार में हमारी सत्ता बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। उस समय यही माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी उपहास उड़ा रहे थे खुल्लम खुल्ला मीडिया के माध्यम से कई दौर के बैठकों में कि पैसा कहाँ से तेजस्वी लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा या पटवारा जेल से लाएगा। और बीच के दिनों में घटनाक्रम घटती है और संजोग से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार मात्र 17 महीना की बिहार में बनती है। तो 17 महीना के कार्यकाल में ही तेजस्वी यादव का जो घोषणा पत्र था 2020 में, उन्होंने गठबंधन के समय ही शर्त रखा मुख्यमंत्री जी को कि मेरा जो घोषणा पत्र है कि 10 लाख युवाओं को जो हमको नौकरी देना है आपको देना पड़ेगा। उसी शर्त के आधार पर उनका अंदरूनी गठबंधन हुआ। और आपने देखा होगा पटना के गांधी मैदान में उसी मुख्यमंत्री जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, वही तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि पैसा कहां से लाओगे, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र बटा बिहार के पटना के गांधी मैदान में 5 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी प्रसाद जी युवा हैं, उनके पास बिहार के लिए एक विजन है, बिहार को हम कैसे विकसित करेंगे उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा आने वाले दिन में अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि जब हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो हम उस हर एक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। अभी इस सवाल पे हम आने वाले थे कि जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा लोगों का कहना है कि कुछ भी वादा कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में नौकरी कैसे दे देंगे, बिहार की इतना आबादी है, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए सवाल है कि किसी सरकार के पास, सामान्य तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सरकार के पास इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नौकरी के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से हमने देखा, उन्होंने कहा कि जीविका दीदी जो हमारी हैं, हमारी जो जीविका दीदी हैं, हमारी सरकार बनेगी तो उनको हम सरकारी नौकरी में तब्दील कर देंगे और उनका वेतन 30-35 हज़ार रुपया महीना करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के पास अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए।